हेलो दोस्तों, आज जानते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। क्या था वह कांड जिसने बदल दी थी स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की दिशा। आज उसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान करीब 4 फरवरी 1922 को गुस्साई भीड़ ने एक घटना से नाराज होकर गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थापित अंग्रेजों की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस वाले उसी वक्त जलकर मर गए थे। यह आज़ादी के बाद इन्हीं शहीदों की याद में 2 ट्रेनें भी चलाई गई हैं। आइए जानते हैं इस कांड का पूरा किस्सा। और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई का दौर था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा था। उसी दौरान गुस्साई भीड़ ने एक घटना से नाराज होकर गोरखपुर के चौरी चौरा में स्थापित अंग्रेजों की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस वाले जलकर मर गए। 3 नागरिकों की भी जान गई थी। तारीख थी 4 फरवरी 1922। इसके बाद अंग्रेजों ने 19 लोगों को चौरी चौरा कांड के आरोप में फांसी के फंदे पर लटका दिया था। आज़ादी के बाद इन्हीं शहीदों की याद में 2 ट्रेनें चलाई गई। गोरखपुर में चौरी और चौरा नाम के 2 अलग अलग गांव थे। रेलवे के तत्कालीन ट्रैफिक मैनेजर ने इनका नाम एक साथ कर जनवरी 1885 में यहाँ एक रेलवे स्टेशन की भी स्थापना की थी। शुरू में यहाँ केवल रेलवे प्लेटफार्म और माल गोदाम का नाम ही चौरी चौरा था। फिर चौरा गांव में बाजार भी लगना शुरू हो गया। आज चौरी चौरा एक कस्बा और तहसील मुख्यालय है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसमें आह्वान किया था कि सभी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाए, खासकर विदेशों में मशीनों से बनी कपड़े, कानूनी, शैक्षिक और प्रशासनिक संस्थानों का बहिष्कार किया जाए और भारतीय किसी भी तरह से प्रशासन की कोई सहायता न करें। साथ ही सन 1921 और 1922 में खिलाफत आंदोलन और कांग्रेस के स्वयंसेवकों को मिलाकर एक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोर का भी गठन किया गया था। इस आंदोलन के दौरान ही 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में स्वयंसेवकों ने एक बैठक भी की थी, जिसमें फैसला लिया गया कि पास के मुंडेरे बाजार में जुलूस निकाला जाए। इस जुलूस में शामिल भीड़ पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। इसमें कुछ लोगों की जान चली गई और कई सारे स्वयंसेवक घायल भी हो गए। इस घटना के बाद भीड़ हिंसक हो गई और चौरी चौरा चौकी को आग के हवाले भी कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी भागने लगे तो उन्हें पीट पीट कर मार डाला। पुलिस के हथियार और अन्य संपत्ति नष्ट कर दी। इसमें कुल करीब 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चौरी चौरा में हुई इस घटना के चलते महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन उस वक्त वापस ले लिया जब वो चरम पर पहुंच गया था। तारीख थी 12 फरवरी 1922, जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कहा कि असहयोग आंदोलन में हिंसा शामिल हो गई है, इसलिए इसे औपचारिक रूप से वापस लेना चाहते हैं। गांधी जी ने तब पुलिसकर्मियों को मौत घाट उतारने की घटना की निंदा करते हुए अगल बगल के गांव में बनाए गए स्वयंसेवकों के समूहों को भी भंग कर दिया गया था। घटना का प्रायश्चित करने के लिए बकायदा चौरी चौरा सहायता कोष भी बनाया गया था। वहीं अंग्रेजी शासन ने चौरी चौरा कांड के बाद आक्रामक रूप से आरोपितों पर मुकदमा चलाया था, जिसके लिए दोषी मानते हुए एक सेशन कोर्ट ने 225 आरोपितों में खुलाई सुनवाई की, जिनमें से 172 को तुरंत कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी थी। हालांकि बाद में इस घटना के दोषी पाए गए 19 लोगों को ही फांसी दी गई थी। यही नहीं, असहयोग आंदोलन के चलते गांधी जी के खिलाफ भी अंग्रेजों ने राजद्रोह का मुकदमा शुरू कर दिया था और मार्च 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। देश की आज़ादी के कई साल बाद 1971 में गोरखपुर जिले के लोगों ने मिलकर चौरी चौरा शहीद स्मारक समिति बना ली। इसकी ओर से चंदा इकट्ठा किए गए और 13,500 रुपये की लागत से चौरी चौरा सन 1973 में 12.2 मीटर एक शहीद मीनार का निर्माण करवाया। इस मीनार के दोनों ओर शहीदों को फांसी लटकते हुए दिखाया गया था। हाल की बाद में भारत सरकार ने चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में अलग से एक शहीद स्मारक बनाया, जो आज मुख्य शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक पर शहीदों के नाम भी खुद